हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 12वां और साथ में सुनेंगे आदि ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण रहता था। लोग उसे आदि ब्राह्मण कहते थे क्योंकि वे अपने कुल का सबसे विद्वान और धर्मपरायण व्यक्ति माना जाता था। उसका जीवन सादा था। मिट्टी का छोटा सा घर, थोड़ी सी भूमि और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा। वे प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करता, फिर भगवान विष्णु की पूजा करता और गांव के लोगों को वेद पुराण सुनाता। बदले में लोग उसे थोड़ा अन्न दे देते जिससे उसका जीवन चलता था। उसकी पत्नी भी बहुत सरल और धर्मनिष्ठ थी। दोनों कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। गरीबी के बावजूद उनके घर में शांति और संतोष था। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज समाप्त हो गया और लोग भूख प्यास से परेशान होने लगे। ब्राह्मण के घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा, अब क्या होगा? तो ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। उस दिन भी उसने पूजा की और भूखे पेट ही सो गया। रात के समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आया। साधु बहुत कमजोर और भूखा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला, क्या कुछ खाने को मिलेगा? घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था जिसे पत्नी ने अगले दिन के लिए रखा था। फिर भी ब्राह्मण ने बिना संकोच वे आटा साधु को दे दिया। पत्नी ने भी सहर्ष रोटियां बनाई और साधु को भोजन कराया। साधु भोजन करके प्रसन्न हुआ और बोला, तुम दोनों ने अपनी भूख भूलकर अतिथि सेवा की है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। इतना कहकर वे साधु अचानक तेज प्रकाश में बदल गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने देखा कि वे स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने सच्चे धर्म का पालन किया है। जो अपने हिस्से का अन्न भी दूसरों को दे दे, वही वास्तविक भक्त है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर में कभी अन्न और सुख की कमी नहीं होगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि ब्राह्मण के सूखे खेत हरे भरे हो गए हैं। धीरे धीरे गांव में भी वर्षा होने लगी और सबका जीवन फिर से सुखमय हो गया। कथा से ये शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति निस्वार्थ सेवा में है। अतिथि सेवा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कठिन समय में भी विश्वास और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान सच्चे मन से किए गए कर्मों से प्रसन्न होते हैं। तो अब हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास में 12वें अध्याय में सूर्य नारायण की महिमा, अर्घ्य प्रदान करने का फल तथा आदित्य पूजन की विधियां। महाराज शतानी ने कहा, समंतु मुने, इस लोक में ऐसा कौन देवता है जिनकी पूजा स्तुति करके सभी मनुष्य शुभ, पुण्य और सुख का अनुभव करते हैं? सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन है? आपके विचार से कौन पूजनीय है तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता किसकी पूजा अर्चना करते हैं और आदि देव किस देवता को कहा जाता है? सुमंतु जी बोले, राजन, मैं इस विषय में भगवान वेद व्यास और भीष्म पितामह के उस संवाद को कह रहा हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। उसे आप सुने। एक समय गंगा के किनारे वेद व्यास जी बैठे हुए थे। वे अग्नि के समान जज्वलमान, तेज में आदित्य के समान साक्षात नारायण तुल्य दिखाई दे रहे थे। भगवान वेद व्यास महाभारत के कर्ता तथा वेद के अर्थ को प्रकाशित करने वाले हैं और ऋषियों तथा राजर्षियों के आचार्य हैं। कुरुवंश के त्रिष्टा हैं, साथ ही मेरे परम पूज्य हैं। इन वेद व्यास जी के पास कुरुक्षेत्र महातेजस्वी भीष्म जी आए और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे। भीष्म पितामह ने पूछा, हे महामते पराशर नंदन, आपने संपूर्ण वाङ्मय की व्याख्या मुझसे की है, किंतु मुझे भगवान भास्कर के संबंध में संशय उत्पन्न हो गया है। सर्वप्रथम भगवान आदित्य को नमस्कार करने के पश्चात ही अन्य देवताओं को नमस्कार किया जाता है। इसमें क्या कारण है? ये भगवान भास्कर कौन है? कहाँ से उत्पन्न हुए? हे द्विजश्रेष्ठ, इस लोक के कल्याण के लिए उस परम तत्व को कहिए, मुझे जानने की बड़ी ही अभिलाषा है। व्यास जी ने कहा, विषम, आप अवश्य ही की कर्तव्य मूढ़ हो गए हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान भास्कर की स्तुति, पूजन, अर्चन सभी सिद्ध और ब्रह्म आदि देवता करते हैं। सभी देवताओं में आदि देव भगवान भास्कर को ही कहा जाता है। ये संसार सागर के अंधकार को दूर करके सब लोगों और दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। ये सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म स्वरूप है। ये पूज्यतम है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता आदिदेव भगवान आदित्य के ही पूजा करते हैं। आदित्य ही आदिति और कश्यप के पुत्र हैं। ये आदि करता है, इसीलिए इन्हें आदित्य कहा जाता है। भगवान आदित्य ने ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस, पक्षी आदि तथा इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा, दक्ष, कश्यप सभी के आदिकरण भगवान आदित्य ही हैं। भगवान आदित्य सभी देवताओं में श्रेष्ठ और पूजित हैं। विषम पितामह ने पूछा, पराशर नंदन महर्षि व्यास जी, यदि भगवान सूर्य नारायण का इतना अधिक प्रभाव है तो प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इन तीनों कालों में राक्षस आदि कैसे इन्हें संतर्षस करते हैं तथा भगवान आदित्य फिर कैसे चक्रवत घूमते रहते हैं? हे द्विजोत्तम, राहु उन्हें कैसे ग्रसित करता है? व्यास जी ने कहा, पिशाच, सर्प, डाकिनी, दानव आदि जो क्रोध से उन्मत्त हो भगवान सूर्य नारायण पर आक्रमण करते हैं। भगवान सूर्य नारायण उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ये मुहूर्त आदि काल स्वरूप भगवान सूर्य का ही प्रभाव है। संसार में धर्म एकमात्र भगवान सूर्य का आधार लेकर परिवर्तित होता है। ब्रह्म आदि देवता सूर्य मंडल में स्थित रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करने मात्र से ही सभी देवताओं को नमस्कार प्राप्त हो जाता है। तीनों कालों में संध्या करने वाले ब्राह्मण जन भगवान आदित्य को ही प्रणाम करते हैं। भगवान भास्कर के बिंब के नीचे राहु स्थित है। अमृत की इच्छा करने वाले राहु विमानस्थ अमृत घट से थोड़ा ही अमृत छलकने पर उस अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब विमान के अति संकट पहुंचा तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहु ने सूर्य नारायण को ग्रसित कर लिया है। उसे ही ग्रहण कहा जाता है। आदित्य भगवान को कोई ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि वे ही इस चराचर जगत का विनाश करने वाले हैं। दिन, रात्रि, मुहूर्त आदि सब आदित्य भगवान के ही प्रभाव से प्रकाशित होते हैं। दिन, रात्रि, धर्म, अधर्म जो कुछ भी इस संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, उन सबको भगवान आदित्य ही उत्पन्न करते हैं। वे ही उसका विनाश भी करते हैं। जो व्यक्ति भगवान आदित्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, उस व्यक्ति को भगवान आदित्य शीघ्र ही संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं तथा बल, वीर्य, सिद्धि, औषधि, धन, धान्य, स्वर्ण, रूप, सौभाग्य, आरोग्य, यश, कीर्ति, पुत्र, पौत्रादि और मोक्ष आदि सब कुछ प्रदान करते हैं। इसमें संदेह नहीं है। विषम ने कहा, महात्मन, अब आप मुझसे सौर धर्म के स्नान की विधि रहस्य सहित बतलाएं, जिससे भगवान आदित्य की पूजा कर मनुष्य सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, विषम, मैं सौर स्नान की संक्षिप्त में विधि बतला रहा हूँ, जो सभी प्रकार के पापों को दूर कर देती है। सर्वप्रथम पवित्र स्थान से मृतिका ग्रहण करें, तदंतर उस मृतिका को शरीर में लगाएं, फिर जल को अभिमंत्रित कर स्नान करें। शंख, तुरही आदि से ध्वनि करते हुए सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान सूर्य के हाम ह्रीम सह इस मंत्र राज से आचमन करना चाहिए। फिर देवताओं एवं ऋषियों का तर्पण और स्तुति करनी चाहिए। अब सबे होकर पितरों का तर्पण करें, अनंतर संध्या वंदन करें। उसके बाद भगवान भास्कर को अंजलि से जल देना चाहिए। स्नान करने के बाद त्र्यक्षर मंत्र हाम ह्रीम सह अथवा षाडाक्षर मंत्र खोखो काल्य नामम का जप करना चाहिए। जिस मंत्र राज को पूर्व में कहा है, उस मंत्र राज को हृदय आदि न्यास करना चाहिए। मंत्र को हृदय गम कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एक ताम्र पात्र में गंध, लाल चंदन आदि से सूर्य मंडल बनाकर उसमें करवीर, कनेर आदि के पुष्प, गंधोदक, रक्त, चंदन, कुश, तिल, चावल आदि स्थापित कर घुटने को मोड़ उस ताम्र पात्र को उठाकर सिर से लगाएं और भक्ति पूर्वक हाम ह्रीम सह इस मंत्र राज से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। जो व्यक्ति इस विधि से भगवान आदित्य को अर्घ्य निवेदित करता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
हजारों संक्रांतियां, हजारों चंद्र ग्रहण, हजारों गोदान तथा पुष्कर एवं कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वे फल केवल सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करने से ही प्राप्त हो जाता है। सौर दीक्ष बहीन व्यक्ति भी यदि भगवान आदित्य को सवंश पर्यटन अर्घ्य प्रदान करता है तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर दीक्षा को ग्रहण कर जो विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करता है, वे व्यक्ति इस संसार सागर को पार कर भगवान भास्कर में विलीन हो जाता है। विषम ने कहा, ब्राह्मण, आपने पाप हरण करने वाली स्नान विधि तो बता दी, अब कृपा कर उनकी पूजा विधि बताएं जिससे मैं भगवान सूर्य की पूजा कर सकूं। व्यास जी बोले, विषम, अब मैं आदित्य पूजन की विधि बता रहा हूँ, उसे आप सुने। आदित्य पूजक को चाहिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर किसी शुद्ध एकांत स्थान में प्रसन्न होकर भास्कर की पूजा करें। वे श्रेष्ठ सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे सूर्य मंत्रों से करन्यास एवं हृदय आदि न्यास करें। इस प्रकार आत्म शुद्धि कर न्यास द्वारा भगवान सूर्य को अपने से भावना करें। अपने को भास्कर समझकर स्थापित मंडल पर भानु की स्थापना करके विधिवत पूजा करें। दक्षिण पार्श्व में पुष्प की टोकरी एवं वाम पार्श्व में जल से परिपूर्ण ताम्र पात्र स्थापित करें। पूजा के लिए उपकल्पित सभी द्रव्यों का अर्घ्य पात्र के जल से प्रोक्षण कर पूजन करें। अनंतर मंत्र वेता एकाग्रचित होकर सूर्य मंत्रों का जप करें। विषम ने कहा, भगवान, अब आप भगवान सूर्य की वैदिक अर्चन विधि बतलाएं। व्यास जी बोले, विषम, आप इस संबंध में सरु ज्येष्ठ ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य हुए संवाद को सुने। एक बार ब्रह्मा जी मेरु पर्वत पर स्थित अपनी मौनवती नामक की सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय विष्णु भगवान ने प्रणाम कर उनसे कहा, ब्राह्मण, आप भगवान भास्कर की आराधना विधि बताएं और मंडल स्थल भगवान सूर्य नारायण की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इसे कहें। ब्रह्मा ने कहा, हे महाबाहो, आपने बहुत उत्तम बात पूछ ली है। आप एकाग्रचित होकर भगवान भास्कर की पूजन विधि को सुनिए। सर्वप्रथम शास्त्रक विधि से भूमि का विधिवत शोधन कर केसर आदि गंधों से 7 आभरणों से युक्त कर्णिका का संबंधित एक अष्टदल कमल बनाएं। उसमें दीप आदि सूर्य की दिव्य अष्टशक्तियों की पूर्वादि क्रम से ईशान कोण तक स्थापित करें। बीच में सर्वतोमुखी देवी की स्थापना करें। दीप्ता, सूक्ष्म, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विभूता और सर्वोतिमुखी, ये 9 सूर्य शक्ति हैं। इन शक्तियों का आवाहन कर पद की कर्णिका के ऊपर भगवान भास्कर को स्थापित करना चाहिए। अदु त्यम जात वेदसम तथा अग्निमम दूतम जजु, ये मंत्र आवाहन और उपस्थान के कहे गए हैं। इन मंत्रों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार अमोघा, विदुता तथा सर्वतोमुखी देवियों को भी पूजा करनी चाहिए। अनंतर वैदिक मंत्रों से सप्तवर्ण पूजन वर्वक मध्य में भगवान सूर्य की पूजन करें। भगवान सूर्य एक चक्र वाले रथ पर बैठकर श्वेत कमल पर स्थित हैं। उनका लाल वर्ण है। वे स्वर्ण गुण भूषित तथा सभी लक्षणों से संबंधित तथा महातेजस्वी हैं। उनका बिंब वर्तुलाकार है। वे अपने हाथों में कमल और धनुष लिए हैं। ऐसे उनके स्वरूप का ध्यान करके नित्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा है, हे सुरश्रेष्ठ, मंडलस्थ भगवान भास्कर की प्रतिमा रूप में किस प्रकार से पूजा की जाए, उसे आप बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे सुब्रत, आप एकाग्रचित मन से प्रतिमा पूजन विधि की सुनिए। इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर पर प्रदेश का पूजन करना चाहिए। इसे तवहो अग्नि मिह, इस मंत्र से भगवान सूर्य के दक्षिण हाथ की पूजा करनी चाहिए। अग्न आ जाहि, इस मंत्र से सूर्य भगवान के दोनों चरणों की पूजा करनी चाहिए। आह जिग्र, इस मंत्र से पुष्पमाला समर्पित करनी चाहिए। जोगे जोगे, इस मंत्र से पुष्पांजलि देनी चाहिए। समुद्र गच्छ तथा इमं में गंगे तथा समुद्र येष्टा, इन मंत्रों से उन्हें अंगराग लगाएं। इस मंत्र से दूध स्नान, इस मंत्र से दधि स्नान, इस मंत्र से घृत स्नान तथा या औषधि, इस मंत्र द्वारा औषधि स्नान कराएं। इसके बाद द्वीपदाप
जजु इस मंत्र से भगवान का उद्धरण करें। फिर माँ नस्तों के यजु इस मंत्र से पुनः स्नान कराएं। विष्णु रराट इस मंत्र से गंध तथा जल से स्नान कराएं। स्वर्ण गरम इस मंत्र से पाक देना चाहिए। इंद्र विष्णु वे चक्र में इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वेदोसी इस मंत्र से यज्ञोपवीत और बृहस्पति इस मंत्र से वस्त्र उपवस्त्र आदि भगवान को सूर्य को चढ़ाना चाहिए। इसके अनंतर पुष्पमाला चढ़ाएं। दुरुसी दुर्व इस मंत्र से गुग्गल सहित धूप दिखाना चाहिए। सुमिदो इस मंत्र से रोचना लगाएं। दीर्घायस्तु इस मंत्र से आलक्त आलता लगाएं। शस्त्र शीर्षा इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर का पूजन करना चाहिए। संवायव्या इस मंत्र से दोनों नेत्र और विश्व त्रिक्षु इस मंत्र से भगवान सूर्य के संपूर्ण शरीर का स्पर्श करना चाहिए। शिष ते लक्ष्मी से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक भगवान सूर्य नारायण का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान भास्कर के व्योम पूजन की विधि तथा आदित्य महत्तम। विष्णु भगवान ने पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ चतुरान, अब आप भगवान आदित्य के व्योम पूजन की विधि बतलाएं। अष्ट शरंग युक्त व्योम स्वरूप भगवान भास्कर की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाबाहु, स्वर्ण चांदी ताम्र तथा लोहा आदि अष्ट धातुओं से एक अष्ट श्रृंगमय व्योम बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम उसके मध्य में भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। महिषाभो इस मंत्र से अनेक प्रकार के पुष्पों की चढ़ाना चाहिए। त्रत्रामिंद्र तथा उद्दारी माब्र इत्यादि वैदिक मंत्रों से श्रृंगों की तथा नमस्तुते सर्पव्यो इस मंत्र से व्योम पीठ की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहों के साथ सब पापों को दूर करने वाले व्योम पीठस्थ भगवान सूर्य को नमस्कार कर उनका पूजन करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान भास्कर की पूजा करके गुरु को सुंदर वस्त्र, जूता, स्वर्ण अंगूठी, गंध, पुष्प, अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ निवेदित करने चाहिए। जो व्यक्ति इस विधि से उपवास रखकर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करता है, वे बहुत पुत्रों वाला, बहुत धनवान और कीर्तिमान हो जाता है। भगवान सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने पर उपवास रखकर जो व्यक्ति उनकी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल, विद्या, कीर्ति और बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो व्यक्ति उपवास रखकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना आदि करता है, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान भास्कर के रत्नमय व्योम की प्रतिमा बनाकर उसकी प्रतिष्ठा और वैदिक मंत्रों से विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। पूजन के अनंतर त्रिवेद की 5 त्रिज्वाओं से भगवान आदित्य की प्रस्तुति करें। इसके बाद भास्कर को अवज्ञ निवेदित करें। अनंतर भगवान सूर्य की दीप्तमा, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, बिमला, अमोघा, विभूता तथा सर्वतोमुखी नाम वाली 9 दिव्य शक्तियों का पूजन करें। इस विधि से जो भगवान सूर्य की पूजा करता है, वे इस लोक और परलोक में सभी मनोकामना को पूर्ण कर लेता है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन प्राप्त हो जाता है, कन्या को श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है और विद्यार्थियों को वेद प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान सूर्य का पूजन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना कहकर ब्रह्मा जी शांत हो गए। व्यास जी ने पुनः कहा, हे विश्व, अब आप ध्यान करके योग्य ग्रहों के स्वरूप तथा भगवान आदित्य के महात्म का श्रवण करें। भगवान सूर्य का वर्ण जो पाकुसुम के समान लाल है, वे महातेजस्वी श्वेत पद पर स्थित हैं, सभी लक्षणों से संबंधित हैं, सभी अलंकारों से विभूषित हैं। उनके अनेक मुख हैं, 2 भुजाएं हैं, रक्त वस्त्र धारण किए हुए वे ग्रहों के मध्य में स्थित हैं। जो व्यक्ति तीनों समय एकाग्रचित होकर उनके इस रूप का ध्यान करता है, वे शीघ्र ही इस लोक में धन दाने प्राप्त कर लेता है और सभी पापों से छूटकर तेजस्वी तथा बलवान हो जाता है। श्वेत वर्ण के चंद्रमा, रक्त वर्ण के मंगल, रक्त तथा श्याम मिश्रित वर्ण के बुध, पीत वर्ण के बृहस्पति, शंख तथा दूध के समान श्वेत वर्ण के शुक्र, अंगन के समान कृष्ण वर्ण के शनि, लाजवर्ता के समान नील वर्ण के राहु और केतु कहे गए हैं। इन ग्रहों के साथ ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य नारायण का जो व्यक्ति ध्यान एवं पूजन करता है, उसे शीघ्र ही महासिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी देवता
प्रसन्न हो जाते हैं तथा महादेव की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य नारायण के समान कोई देवता नहीं और ना ही उनके समान कोई गति देने वाला है। सूर्य के समान ना तो ब्रह्मा है और ना अग्नि। सूर्य के धर्म के समान ना कोई धर्म है और ना उनके समान कोई धन। सूर्य के अतिरिक्त कोई ना बंधु है और ना कोई शुभ चिंतक। सूर्य के समान कोई ना माता है और ना कोई गुरु है। सूर्य के समान ना कोई तीर्थ है और ना उनके समान कोई पवित्र है। समस्त लोकों, देवताओं तथा पितरों में एक सूर्य ही व्याप्त है। उनका ही सत्वन, अर्चन तथा पूजन करने से परम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करता है वे इस भव सागर को पार कर जाता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर राजा, चोर, ग्रह, सर्प आदि पीड़ा नहीं देते तथा दरिद्रता और सभी दुखों से निवृत्ति हो जाती है। रविवार के दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त करता है। भगवान मार्तंड की प्रीति के लिए जो संक्रांति में विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वे सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भास्कर की प्रीति के लिए उपवास रखकर अष्टमी तथा सप्तमी के दिन विधिवत श्राद्ध करता है वे सभी दोषों से निवृत्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति सप्तमी के दिन विशेषकर रविवार अथवा ग्रहण के दिन भक्ति पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ग्रहण के दिन भगवान भास्कर का पूजन करना अति प्रिय है। भगवान आदित्य परम देव हैं और सभी देवताओं के पूज्य हैं। उनकी पूजा कर व्यक्ति इच्छित फलों को प्राप्त कर लेता है। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र तथा मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वे अमर हो जाता है। समंतु जी ने कहा, राजन, विषम से ऐसा कहकर वेद व्यास जी अपने स्थान को चले गए और विषम ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा की। राजन, आप भी भगवान भास्कर की पूजा करें, इसमें आपको शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। तो ये थी ज्येष्ठ मास के 12वें अध्याय की कथा जो आपने श्रवण की। हर हर महादेव। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हर हर महादेव। जय सूर्यदेव।